अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 11वां लेक्चर है न्यू फ्रीलांसर्स के बारे में। और जो यहाँ पे मुझे 2-3 लोगों के मैसेजेस आए हैं कि वो बिल्कुल न्यू हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें। फ्रीलांसिंग सीख तो ली है लेकिन उनको अपनी नेश की समझ नहीं आ रही। अगर वो कॉपीराइटिंग करें तो कहाँ से शुरू करें, क्या करें। और स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखते ही जो न्यू वाइज हैं वो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, वो नज़र आते हैं कि शुरू कहाँ से करें, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें। और ये कि हमें कुछ नहीं पता और हमें कुछ नहीं आता। तो शुरू में आपने सबसे पहले क्या करना है कि जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, पहले ये माइंड में आप ओल्ड है फ्रीलांसर हैं या न्यू फ्रीलांसर हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए ये एक चीज़ याद रखें कि किसी भी मामले में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बंदा सोचता रहे, बल्कि इससे मुराद ये है कि आप अपना होमवर्क जो है वो अच्छे तरीके से करें। ठीक है, होमवर्क बेस्ट वे में करें, क्योंकि जहाँ से आपने शुरू करना है वहाँ से आप किसी भी रास्ते पे कदम बढ़ाते हैं, वही रास्ता जिस पे आपने शुरू किया होता है वही आपकी जो है मंजिल का तयन करता है। जो इस फील्ड में आए हैं नए वो अपनी ऑनलाइन फॉलोइंग को एक तरतीब दें, टेक से मुतल्लिका ग्रुप्स और पेजेस को ज्वाइन करें। आज मैं आपको एक ऐसा फेसबुक ग्रुप बताती हूँ। ये ज़रा एडिटिंग कर रही है। अच्छा, ये नहीं, मैं आपको एक ऐसा फेसबुक पेज बताने जा रही हूँ जो कि जहाँ पे आपको जेन्युइन किस्म के क्लाइंट मिलेंगे। आपको है फेसबुक, हम ओपन कर लेते हैं। फेसबुक में मैं आपको यहाँ पे आपको तकरीबन 90%, इस पेज का नाम है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स और इसका सिनेरियो यहाँ ऐसे होगा। इस नाम से काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं और फेक पेजेस भी हैं और रियल पेजेस भी हैं, लेकिन आपको मैं पहले बता दूँ इसका सिनेरियो यहाँ होगा और 534.6 के मेंबर्स होंगे इसके। यहाँ पे आपको जेन्युइन लीड्स मिलेंगी। ये देखें, रिमोट वर्क इन कैनवा और रिमोट आज की ऐड है फॉर ब्रोशर एंड फ्लायर नीड 15 इसमें कमेंट हैं। और इसमें आपने यहाँ कामयाब होने का एक फार्मूला ये है कि आपने वक्तन फ़वक्तन पेजेस को विज़िट करते रहना है। और जब आपको पता चले कि ये टाइम, अब ये देखें 16 मिनट पहले इन लोगों ने अपने सारे क्लाइंट्स को की एड्स अप्रूव की हैं, तो आपने इस टाइम पे ये देखें 2D 3D एनिमेटर रिक्वायर्ड। आपने इसका जो है ना टाइमिंग चेक करते जाना है कि ये कितनी देर में अपडेट करता है। आपने फिर अपना टाइम ऑनलाइन होने का, इस पेज के विज़िट का वही रख लेना है ताकि आप जाके सबसे पहले इनको कर सकें। ठीक है, अब टिकटॉक से लेके यूट्यूब तक हर जगह एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करें। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको फॉलो करें, ये 2 चीज़ें। और डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड लोगों को फॉलो करें और स्पेशली फजूल के नाच गाने, प्रैंक्स, फिल्मों, गेमिंग, स्क्रॉलिंग जैसी आदत से आप छुटकारा पा लें। ये आदतें होती हुई, अब ये कल एक लड़की थी, वो मुझसे कह रही थी कि मैं सारा दिन नेट पे रहती हूँ लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं मिलते। मैंने कहा सारा दिन क्या करती रहती हैं जी? इसके स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ ये, और 1-2 लीड्स भी भेज दी, अपना काम भी करती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है आप जिस तरह की स्क्रॉलिंग करेंगे, जो से पेजेस को आप देखेंगे, उन्हीं पेजेस के रेलिवेंट आपके पास चीज़ें आएंगी। जब आप अपने जॉब के रिलेटेड देखोगे, अपने वर्क के रिलेटेड देखोगे, तो फेसबुक या इंटरनेट के एल्गोरिदम की वजह से आपके पास वही चीज़ आपकी आएगी। ठीक है, इसके बाद फाइवर पे जाएं। अब फाइवर पे जाके क्या करना है आपने, वहाँ से इसके बाद क्या करना है आपने, फाइवर पे जाना है आपने। फाइवर मुश्किल नहीं है, इसको हवा नहीं बनाना बिल्कुल भी। फाइवर का मैंने आपको सारा बताया है, आपने कॉपीराइटिंग पे जाके किस तरह क्या करना है। पहले स्किल्स की या नेशेस की एक लिस्ट बनानी है, मेजर नेशेस कर लें, डिज़ाइनिंग कर लें आप, एक नेश डिज़ाइनिंग की बना लें, एक एनिमेशन की बना लें,
एक प्रोग्रामिंग की। अच्छा, आप ये नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, एनिमेशन नहीं आती, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आप इसको आउटसोर्स भी कर सकती हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनको आप हायर करके ये काम करवा सकते हैं। एक मार्केटिंग, ये इस टाइम ये हाई निशेस हैं। मैं बता दूं कि फाइवर पे कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग नहीं चल रही है अभी। ये 4 निशेस ऐसी हैं, डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, प्रोग्रामिंग और मार्केटिंग, जो मेजर कैटेगरीज में आती हैं। कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग आजकल जो फाइवर पे है वो नहीं आ रही फर्स्ट पे। सबसे पहले तो देखें आप इनमें आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट के हैं तो आपको डिज़ाइनिंग और एनिमेशन की तरफ जाना चाहिए। डिज़ाइनिंग की तरफ कौन जाता है? क्रिएटिव माइंड। अगर आप ख़ुद को इन्वेंट करें ना कि आप क्या हैं, क्रिएटिव माइंड है, तो आपको क्या जानना चाहिए? डिज़ाइनिंग की तरफ, ठीक है। इसमें आगे फिर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व माइंड रखते हैं तो हाई टेक चीज़ों में इंटरेस्ट है तो टेक एंड प्रोग्रामिंग को चूज़ करें। टेक एंड प्रोग्रामिंग को, प्रोग्रामिंग या टेक को आप चूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप कौन सा माइंडसेट रखते हैं, चीज़ों में हाई टेक चीज़ों में इंटरेस्ट है या प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड रखते हैं। अच्छा, आगे डेवलपमेंट से लेके अंडर डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट और एप्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। फिर आते हैं मार्केटिंग की तरफ। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप अच्छे से समझते हैं तो इंटरेस्ट रखते हैं या अपना अलग माइंड सेट रखते हैं, एनालिटिक चीज़ों को आप देखते हैं, चीज़ों को, हर चीज़ को एनालिटिक देखते हैं। अगर आपने आपके सामने एक प्रोडक्ट आ जाती है तो उसकी ना सिर्फ आप उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं बल्कि नेगेटिव वे में भी देखते हैं। उस प्रोडक्ट की खूबियाँ, खामियाँ, हर चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, तो आप अच्छे एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। अब इसमें आगे एसईओ से लेके सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग तक बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है मेजर कैटेगरीज की, ठीक। इन मेजर फील्ड में जब आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, फिर आगे क्या आएगा, आगे आ जाएंगी माइनर निशेस, माइनर निशेस आ जाएंगी और नैनो निशेस, ये 2 चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि फ़र्स्ट करें, आपको पता चल गया है कि डिज़ाइनर माइंडसेट है आपका। अब इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और इसमें फर्दर लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग, फ्लेयर डिज़ाइनिंग, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग वगैरह बहुत कुछ आ जाती है। ऐसे ही अगर हाई टेक का आपको पता चल गया है कि आपका इंटरेस्ट इसकी तरफ है तो इसमें सबसे पहले वेब डेवलपमेंट आ जाएगी, ऐप डेवलपमेंट आ जाएगी, ब्लॉकचेन आ जाएगी, गेम डेवलपमेंट आ जाती है। फिर इनमें से जब आप सब कैटेगरीज़ का इंतखाब कर लेते हैं तो इससे आगे भी बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन है। जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग को चूज़ करते हैं तो इसमें हमें आगे एक तरीका या कह लें कि मुख्तलिफ निशेस हैं। जैसे CMS कंटेंट मैनेजमेंट का सिस्टम आ जाता है, वर्डप्रेस आ जाता है, दूसरा प्रोग्रामिंग का आ जाता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख के कोडिंग करके वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि HTML से CSS, पाइथन वगैरह वगैरह। तो अब ये बात आ जाती है कि ये तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, कैसे पता चलेगा कि किस फील्ड में जाना है, फिर इसकी सब कैटेगरीज, फिर इसकी नैनो निशेस वगैरह वगैरह। तो आपने पता क्या करना है, आपने सबसे पहले मेजर कैटेगरीज से स्टार्ट करना है, जिसकी 4 एग्जांपल मैंने आपको दी हैं। मैंने भी ई कॉमर्स भी शामिल कर लें। अगर आप एफिलिएट या मार्केटिंग या ड्रॉप शिपिंग या वगैरह या अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो इन सब मेजर कैटेगरीज़ की एक लिस्ट बना लें अपने पास। फिर यूट्यूब पर जाएं। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है यूट्यूब पर, यूट्यूब को विज़िट करना है। अब इन सब की 3-3, 4-4 ट्यूटोरियल्स देखें। जो आपने ये सारी निशेस सेलेक्ट की हैं इनके 3-3, 4-4 आपने ट्यूटोरियल्स देखने हैं। यानी डिज़ाइनिंग के 3-4 वीडियोस, एक पोस्टर डिज़ाइनिंग की कोरल ड्रा से, एक फ़ोटोशॉप से, एक ग्लिस्टर से, फिर लोगो डिज़ाइनिंग की। इस तरह हाई टेक में किसी भी MS वर्ड में
प्रेस करके 2-3 ट्यूटोरियल देख लें, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड देख लें जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, C++, फिर मार्केटिंग में जाएं, फिर SEO देख लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग देख लें, सोशल मीडिया एड्स देख लें, गूगल एड्स देख लें, ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़ोन, FBA, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो वगैरह वगैरह पे कुछ वीडियोस आप देख लें। अब इन सब को देखने के बाद जो चीज़ इनमें आपको बोरिंग लगी हो उसको अपनी लिस्ट से निकाल दें, बाकियों को शॉर्ट लिस्ट करके दोबारा इसी तरीके से इन इंटरेस्टिंग स्किल्स को दोबारा रिव्यू करें। अब इनमें से जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, अब अल्लाह का नाम लेकर उसको चूज़ कर लें। इसके 2 फ़ायदे होंगे। अब एक तो होगा कि इस पूरी फील्ड का थोड़ा थोड़ा आप टेस्ट चख लेंगे और आपको बेसिक और नेसेसरी नॉलेज आपके पास आ जाएगा। दूसरा होगा कि आपकी जो सिलेक्टिवनेस है उसको आपने खूब छान फटक के चूज़ किया होगा, जो कि आपके लिए एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। तो वो न्यू फ्रीलांसर हो या ओल्ड फ्रीलांसर जिनको समझ नहीं आ रही कि वो ये कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई थी कि आप कहाँ से शुरू। आई होप कि इस मेरे मेथड के बाद, मैंने खुद ये मेथड चूज़ किया है, और इवन कि मैंने ज़रवा को भी ये मेथड चूज़ किया है, बहुत सारी चीज़ें उसने देखी और वो फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ आई एंड शी इज़ सक्सेसफुल नाउ। आपने शायद उसकी वीडियोज़ भी मेरे वाल पे देखी हो। तो वो एक चीज़ उसने अपने लिए सिलेक्ट कर ली कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ एंड आई हैव टू डू दिस। तो इसी तरह से आपने फिर ये करना है। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।